माननीय श्रीमती वसुंधरा राजे सिंधिया जी का मैं आप सबकी ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, हम सब इस बात को जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में सुरक्षा, सुशासन का माहौल किस प्रकार से बनना चाहिए। सन 1991 में पहली बार जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में बनी थी, तब उत्तर प्रदेश वासियों को इस बात का एहसास हुआ था। और आज अद्भुत संगम है, विश्व उद्यमिता दिवस और नाग पंचमी का भी पवित्र पर्व है। भाइयों बहनों, विश्व उद्यमिता दिवस के अवसर पर देश भर के उन करोड़ों उद्यमियों को जिन्होंने प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत को आज मेक इन इंडिया के एक बेहतरीन केंद्र के रूप में स्थापित किया है, उन सबको मैं हृदय से बधाई देता हूं। और उत्तर प्रदेश इस दिशा से सौभाग्यशाली है कि 1991 में इस ताला नगरी में यहां के उद्यमियों को एक नई पहचान देने के लिए सरदेव बाबू कल्याण सिंह जी ने यहां पर एक अलग से ताला नगरी का ही गठन किया था, उसकी स्थापना का काम किया था। और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, जब 2017 में आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में, और उस समय जब देश के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के रूप में आज के देश के यशस्वी गृह और सहकारिता मंत्री भारतीय जनता पार्टी को नेतृत्व दे रहे थे, उनके रणनीति और मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार का गठन होता है। गठन के समय परंपरागत उद्यम को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश के एमएसएमई सेक्टर को नई पहचान देने के लिए वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का जो कार्य हुआ था, आज अलीगढ़ की इस पहचान को भी वैश्विक मान्यता प्राप्त हो रही है। भाइयों बहनों, सरदेव बाबू जी सदैव कहा करते थे, जब उन्हें पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के एकात्म मानव दर्शन पर विचार व्यक्त करने का जब भी अवसर मिला, तो उन्होंने एक बात स्पष्टता से कही कि पेट को आहार, मन को प्यार, मस्तिष्क को विचार और आत्मा को संस्कार, इन चारों का जो समुच्चय है वही एकात्म मानववाद है। और इसके अनुसार उन्होंने अपना जीवन जीने का कार्य किया था। यही संस्कार था जिन संस्कारों ने अपने लिए राजगद्दी प्राप्त करने से महत्वपूर्ण प्रभु श्री राम के चरणों में राजगद्दी को समर्पित करने के लिए उस समय त्याग करने का कार्य किया था। और आज हम सब जानते हैं, जो अभियान 1990, 91, 92 और उसके उपरांत चला था, उसकी परिणति है प्रभु श्री राम की पावन जन्मभूमि अयोध्या में भगवान श्री राम के भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य आज युद्ध स्तर पर चल रहा है। और अगले सत्र में 2024 के जनवरी माह में 500 वर्षों का इंतजार समाप्त करके भगवान श्री राम पहली बार अपने भव्य मंदिर में विराजमान होकर के हम सबको आशीर्वाद दे रहे होंगे। तब बाबूजी को भी, उनकी आत्मा को भी असीम संतुष्टि की अनुभूति हो रही होगी और आशीर्वाद दे रही होगी उनकी आत्मा। उस समय जिस कार्य के लिए 1992 में मैंने राजसत्ता को छोड़ा था, आज सपना साकार हुआ है।
और यह कार्य इसलिए संभव हुआ क्योंकि भाइयों बहनों, डबल इंजन की सरकार की ताकत जब आम जनमानस के आशीर्वाद से आगे बढ़ती है तो हर मनोरथ पूर्ण होते हुए दिखाई देते हैं। यह हर मनोरथ पूर्ण होने का ये क्रम है। आज अयोध्या में जहां भगवान राम का भव्य मंदिर बन रहा है, वहीं काशी में काशी विश्वनाथ धाम, ब्रज तीर्थ का विकास और विकास की वे सभी बड़ी परियोजनाएं जिनके बारे में कभी सोचा ही नहीं था, लेकिन आज वे मूर्त रूप लेती हुई दिखाई देती है। आज के इस अवसर पर जब सरदेव बाबूजी के द्वितीय पुण्यतिथि के अवसर पर हम सब एकत्र हुए हैं, बाबूजी का यशस्वी नेतृत्व प्रदेश को प्राप्त हुआ और इसीलिए डबल इंजन की सरकार ने तय किया था बाबूजी की प्रथम पुण्यतिथि के अवसर पर उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े कैंसर संस्थान का नामकरण सरदेव बाबू कल्याण सिंह कैंसर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के रूप में स्थापित करने का कार्य हुआ है। और भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से, उनके मार्गदर्शन से बुलंदशहर में, जिस बुलंदशहर को सरदेव बाबूजी की कर्मभूमि के रूप में भी जाना जाता है, जहां से उन्होंने संसद में नेतृत्व दिया था, उस बुलंदशहर में बनने वाला मेडिकल कॉलेज भी सरदेव बाबूजी के ही नाम पर बाबू कल्याण सिंह राजकीय मेडिकल कॉलेज की स्थापना का कार्य भी युद्ध स्तर पर चल रहा है। अगले सत्र में इस मेडिकल कॉलेज में प्रवेश की प्रक्रिया भी संपन्न होकर के बुलंदशहर और आसपास के नौजवानों को इसमें प्रवेश की सुविधा प्राप्त होगी। आज के तो यूपी के सीएम अलीगढ़ से सुन रहे थे आप उनको। किस तरीके से बता दें कि कल्याण सिंह की आज पुण्यतिथि है और दूसरी पुण्यतिथि है। इस मौके पर यहां पे सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे थे उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए। इसी के साथ उन्होंने तमाम बड़ी बातें इस मंच से की। उन्होंने बाबूजी को लेकर अब कई बातें कही है। उन्होंने कल्याण सिंह को लेकर कहा है कि यहाँ पे स्पेशलिस्ट कॉलेज भी बनने जा रहा है, हॉस्पिटल का भी निर्माण हो रहा है और मुमकिन हो तो अगले साल से यहाँ पे इलाज हॉस्पिटल में चल सकेगा और कॉलेज में विद्यार्थी प्रवेश भी कर सकेंगे। धीरे धीरे यूपी जो है वो अग्रसर है पथ पर, विकास के पथ पर। और ऐसे में यूपी को 1991 में ताला नगरी की स्थापना भी उन्होंने की थी कल्याण सिंह ने।